नमस्कार दोस्तों, स्काई क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल, तो आज आधुनिक काल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आधुनिक काल के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक यही है। तो भारतेंदु युग 1850 से ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण काल कहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है, लेकिन किसने कहा है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस युग को आदर्शवादी गीति मुक्तक परंपरा काव्य कहकर पुकारा है। आदर्शवादी गीति मुक्तक परंपरा काव्य कहकर किसने पुकारा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। उत्तर भारत में खड़ी बोली को अपने साहित्य का माध्यम बनाने वाले प्रथम साहित्यकार हैं गंग भाट, और जिनकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि एक गद्य काव्य है। तो उत्तर भारत में खड़ी बोली को अपने साहित्य का माध्यम बनाने वाले प्रथम साहित्यकार हैं गंग भाट, और इनकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य सृजन किया वो थे मुल्ला बजही, और इनकी दो रचनाएं सबरस और कुतुब मुस्तरी। तो दक्षिण भारत में खड़ी बोली में सर्वप्रथम साहित्य सृजन किया था मुल्ला बजही ने, और इनकी दो रचनाएं मिलती हैं सबरस और कुतुब मुस्तरी। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल के अनुसार शुद्ध व परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी, और इनकी रचना है भाषा योग व शिष्ट। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली के प्रथम लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं, और इनकी रचना है भाषा योग व शिष्ट। तो ये याद रखना। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल के अनुसार शुद्ध व परिमार्जित खड़ी बोली के द्वितीय लेखक हैं पंडित दौलत राम। तो द्वितीय लेखक को भी याद रखना है, पंडित दौलत राम, और इनकी रचना है पद्म पुराण। तो ये कई बार पूछा जाता है कि पद्म पुराण किसकी रचना है? तो ये है पंडित दौलत राम की। उद्दंत मार्तंड में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा है। ये एक न्यूज़पेपर का नाम है, और इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर, और ये प्रकाशित हुआ था कानपुर से। तो ये याद रखना कि खड़ी बोली को कहा गया है। तो खड़ी बोली के बारे में पढ़ रहे हैं। खड़ी बोली को कहा गया है मध्य देशीय भाषा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 ईस्वी में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित लेखक सदल मिश्र, और द्वितीय लेखक थे लल्लू लाल, जो कि ये दोनों वहाँ के अध्यापक थे। सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान, और इसका अन्य नाम है चंद्रावती, और लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। मुंशी सदासुख लाल और इंशा अल्लाह खां, ये दो लेखक और हुए थे इस काल के खड़ी बोली संबंधित। तो मुंशी सदासुख लाल की रचना है सुख सागर, जिनका उपनाम है नियाज, और इंशा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी, जिसका अन्य नाम है उदयभान चरित्र। रानी केतकी की कहानी का अन्य नाम उदयभान चरित्र है, और जिसके रचनाकार है इंशा अल्लाह खां, और मुंशी सदासुख लाल की रचना है सुख सागर। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का नामकरण सर्वप्रथम लल्लू लाल ने प्रेम सागर में किया था। तो प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, और इसी में ही इन्होंने खड़ी बोली का नामकरण सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट है, गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा है। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है कि टकसाली भाषा खड़ी बोली को किसने कहा है?
तो ये कहा है विदेशी विद्वान है ये गिल क्राइस्ट। नेक्स्ट है, कविता में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का सशक्त आंदोलन अयोध्या प्रसाद खत्री द्वारा चलाया गया। इन्होंने खड़ी बोली पद्य नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की थी। तो खड़ी बोली आंदोलन चलाया था अयोध्या प्रसाद खत्री ने, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इन्होंने ही सर्वप्रथम कहा था कि ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली को में कविता की जाए। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी व मूर्ख कहकर पुकारा है। तो हठी और मूर्ख कहा है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के को समर्थन करने वालों को। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, इन्होंने जो अपनी रचनाएं की थी तो ज़्यादातर रचनाएं इन्होंने ब्रज भाषा में की थी। फूलों का गुच्छा जो इसकी रचनाओं का एक संग्रह है, उसमें इन्होंने खड़ी बोली में रचना की थी। और इन्होंने एक जगह कहा भी है हरिश्चंद्र जी ने कि ब्रज भाषा के अंतर्गत कि मुझसे खड़ी बोली में कविता नहीं हो सकती। मैंने इसके लिए कई बार प्रयास भी किया है। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या क्या रही हैं? तो राष्ट्रीय जागरण, नव जागरण, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, प्रकृति वर्णन, समस्या पूर्ति, हास्य व्यंग और श्रृंगारिकता। जो इसमें समस्या पूर्ति है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि समस्या पूर्ति जो प्रवृत्ति है वो किस युग की है? तो ये याद रखना है, भारतेंदु युग की है। अब हम पढ़ते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। इनका जन्म हुआ था सन 1850 में और मृत्यु हुई थी 1885 ईस्वी को। तो ये मात्र 35 वर्ष की आयु में इनका देहावसान हो गया था। इनका जन्म स्थान है काशी। ये एक वैश्य परिवार से थे। 3 पत्रिकाओं का संपादन किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो सर्वप्रथम पत्रिका थी कवि बचन सुधा 1868 ईस्वी। दूसरी पत्रिका थी हरिश्चंद्र चंद्रिका, इसकी रचना हुई थी 1873 ईस्वी में, जो एक मासिक पत्रिका थी। और तीसरी पत्रिका थी बाला बोधनी 1874 ईस्वी, जो कि स्त्री शिक्षा से संबंधित पत्रिका है। तो ये याद रखना, स्त्री संबंधित नहीं है, स्त्री शिक्षा से संबंधित पत्रिका है। इनके नाटक हैं, कुल 17 नाटक लिखे थे इन्होंने। अनुदित नाटक थे 8, यानी कि जिन नाटकों का इन्होंने अनुवाद किया था संस्कृत से हिंदी के अंतर्गत। तो पहला इनका अनुदित नाटक था विद्या सुंदर, जो कि संस्कृत नाटक चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद था। चौर पंचाशिका जो संस्कृत नाटक था उसका अनुवाद हुआ था बंगला में, और उस बंगला भाषा से इन्होंने अनुवाद किया था हिंदी में विद्या सुंदर नाटक का। नेक्स्ट है रत्नावली, संस्कृत नाटक रत्नावली का हिंदी अनुवाद। पाखंड विडंबन, प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद, ये सब संस्कृत नाटक थे जिसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। धनंजय विजय, संस्कृत के नाटक का अनुवाद। कर्पूर मंजरी, भारत जननी और मुद्रा राक्षस। दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु जो कि शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। और मुद्रा राक्षस आप जानते ही हैं कालिदास की रचना थी। इस मुद्रा राक्षस का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो इनके 8 तो अनुदित नाटक थे और 9 इनके मौलिक नाटक थे। मौलिक नाटक यानी जिन्होंने इन्होंने खुद से रचना की थी। तो मौलिक नाटकों की संख्या थी 9, जो हैं वैदिक हिंसा, हिंसा न भक्ति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विशस्य विषमोष्ठम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप। इस नाटक को राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था, क्योंकि ये अपूर्ण नाटक था इनका नवा नाटक सती प्रताप। तो इस नाटक को पूर्ण किया था राधा कृष्ण दास ने। इनके प्रमुख निबंध हैं कुछ आप बीती,
कुछ जगबीती, सबे जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, जयदेव और बंग भाषा की कविता। इनके प्रमुख उपन्यास थे हम्मीर हट, सुलोचना, रामलीला, सीलवती और सावित्री चरित्र। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं हरिश्चंद्र के बारे में। इन्होंने समस्या पूर्ति के लिए कविता वर्धनी सभा की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन आ चुका है पिछले एग्जाम में, शायद DSSB में आ चुका है। कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी इन्होंने, हरिश्चंद्र जी ने। इन्होंने 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना भी की थी। तदीय समाज और कविता वर्धनी सभा की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल में इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। ये रसा उपनाम से भी लेखन कार्य करते थे। ये प्रारंभ में रसा उपनाम से लेखन कार्य करते थे। इनकी रचना कालचक्र के अनुसार हिंदी 1873 ईस्वी में नए चाल में ढली। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये नर प्रकृति के कवि माने गए हैं। इनमें बाहा प्रकृति की अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। तो ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। मिलते हैं भारतेंदु मंडल के अगले कवि को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।